हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर आप लोग का 12 है बच्चों, पानी की कहानी। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का प्यारे बच्चों सारे प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप लोग का पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो बच्चों आप लोग बताइए। तो बोलेंगे सर लेखक को जो था ओस की बूंद वो बेर की झाड़ी पर ओस का बूंद उनको मिलता है। समझे, बेर की झाड़ी पर। ठीक है, तो लिख लेंगे ना। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का क्या क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा बाबू कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो बच्चा उत्तर लिखना कि पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उसको खा जाना याद करते ही बूंद को क्रोध व घृणा से कांप उठी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी उत्तर लिख लीजिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा। तो बच्चा उत्तर में लिखना आप लोग। लिखिए, जल्दी से शुरू कीजिए लिखना। लिखिए, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। दोनों के संयोग से पानी का क्या होता है बच्चा, जन्म होता है। मतलब आप लोग जानते हैं बाबू कि H2+ का O2 इज इक्वल टू, आप लोग पता है ना, जब H2 हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु से मिलकर यहाँ पर क्या अभिक्रिया करते हैं तो आप लोगों को H2O मिलता है। और इसको बैलेंस कीजिएगा यहाँ पर 2H2 है ना बाबू। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। ठीक है बाबू, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो आप लोग का साइंस का टॉपिक है। ये चीज साइंस में आप लोग को देव सर पढ़ाएंगे। ओके, आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4 क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर क्या। चलिए, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न होता है। और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से क्या हुआ बच्चों, पानी का जन्म हुआ। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर तो हमको बोल रहा था यात्रा का वर्णन करने के लिए, सो हम इतना बार आपको दे पाए, नहीं तो हम छोटा भी आपको उत्तर लिखवा सकते थे। ठीक है बच्चों, चलिए तो जल्दी से नोट हो जाए तो डन लिखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 कहता है बच्चों की कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो बच्चा बोलना कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की जो बूंद है ये सूर्य की उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, लिख लेंगे उत्तर, बताइए। हाँ सर लिख लेंगे। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का पार्ट से आगे का है। बोल रहा है कि जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बात विस्तार से बताई है। ठीक है, तो चलिए बच्चों उत्तर किस प्रकार लिखेंगे आइए देखते हैं। चलिए तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में लिखिएगा कि धरती पर से जल का वाष्प के रूप में बदलना, उसके बाद पानी बनकर बरसना, फिर नदियों से होकर समुद्र में मिल जाना, फिर भाप बनकर उड़ जाना, यही जल चक्र कहलाता है। आपको पता होगा लेखक ने विस्तार से पानी के बनने और उनके हर क्षण बदलने की प्रक्रिया को बड़े ही सुंदर ढंग से पाठ में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। बस आपको इतना ही उत्तर में लिखना है। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है कि पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है। लेखक केवल क्या है जी, श्रोता हैं। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके इनके कहानी लिखिए। ये आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, इसमें हम आपको हिंट नहीं दे, यहाँ पर आपको जो है ना हिंट दिया गया है कि बच्चे जो है ना वे स्वयं करके लिखेंगे। ठीक है, बस ये आपके सोचने पर निर्भर करता है कि कौन बच्चा कैसे किस प्रकार सोचकर लिखता है। तो आप लोग लिखकर हमको भेजिएगा। ठीक है, आइए
तीसरा प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो बच्चों आप लोग लिखिएगा उत्तर में, यहाँ पर क्या लिखना शुरू कीजिए। लिखिए कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वहां पर नमी ज़्यादा होती है, जिससे मौसम में संतुलन बना रहता है, इसलिए अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आप लोग का कह रहा है कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता है, तब पेड़ों की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? ठीक है, इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी आपको प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग उत्तर में किस प्रकार से लिखिएगा जल्दी से बताइए। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर क्या कि पेड़ों में जाइलम नामक कोशिकाएं होती है जिनसे जल एवं खनिज लवण पट्टियों तक पहुंचता है। वनस्पति शास्त्र में इस क्रिया को केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए छात्र अपने विज्ञान शिक्षक से आप लोग और भी चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को विज्ञान के जो शिक्षक होंगे ना, वही ये सब आप लोग को अच्छे तरीका से और भी क्लियर बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आप लोग को सारा कुछ तो यहाँ पर क्लियर ही कर दे रहा हूँ। ओके, आइए अब अनुमान और कल्पना है बाबू। यहाँ पर क्या बोलता है, अनुमान कीजिएगा और कल्पना के आधार पे उत्तर लिखिएगा। कह रहा है कि पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का प्रयोग लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, समुद्र, बादल, नदी और जल से होती हैं हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। बिल्कुल इस कहानी की भांति आप भी लोहे और प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। ये बच्चे को स्वयं लिखना है। ठीक है, आपको अपने अंदाज में लिखना है। ठीक है, चलो आगे सेकंड क्वेश्चन, अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्था होती है। बिल्कुल बाबू, जल की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, जानते होंगे, बचपन में पढ़े भी होंगे। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था जो बर्फ हल्की होती है। इसका कारण बताना सर। तो बच्चा लिखना आप लोग उत्तर में लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, जल की तरल अवस्था की अपेक्षा ठोस अवस्था हल्की होती है। इसका कारण यह होता है कि पानी के घनत्व की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है, इसीलिए वह पानी पर तैरती रहती है। समझे? चलिए तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आइए बच्चों, अब आप लोगों का इस तीसरा क्वेश्चन को स्वयं करना है। भाषा की बात को समझते हैं बाबू। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो संज्ञा आदि संकलन होते हैं वे अपने अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति मतलब वह कर रहा है ना बाबू, वह हाथों से शिकार को जकड़ रहा है, वह जकड़ने वाला हो। अब मान लीजिए पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो बच्चा आप पढ़िएगा नहीं, है ना, तो कुछ भी करने वाला होगा। जैसे जकड़ना तभी क्रिया संभव हो पाएगा, संपन्न तभी होगा जब कोई जकड़ने वाला होगा। कोई वस्तु शिकार हो जिससे जकड़ा जाए, वस्तु भी होना जरूरी है जी। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में यही भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेद हो, जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। आपको पता होगा कि 8 कारक होते हैं और आप लोग को कारक चिन्ह पता होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस प्रकार आप लोग जानते होंगे बाबू। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 उदाहरण खोज कर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित करना है। तो बच्चा लिखना शुरू कीजिए, बोलिएगा यहाँ पर लिखने में, है ना। चलिए बोलिएगा, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। इसमें पकड़कर जो है ना, ये संबंध कारक है ना बाबू। पकड़कर ये क्या हुआ, संबंध कारक। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। इसमें जो तेजी से आप लोग देख रहे बाबू, ये चिन्ह हुआ कारक का, अपादान कारक है बाबू। ठीक है, अपादान मतलब क्या, अलग हो जा गया। ठीक है, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। ये मैं जो देख रही है कर्ता कारक है। और जो भी बच्चे आप लोग को बता दें, अगर आप लोग अब तो क्लास 8 में है, अगर क्लास 8 का बैच लेना चाहते हैं तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं, या क्लास 9 का बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग 62 069, ठीक है, 57 681 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखना, वह चाकू से फल काट कर खाता है। इसमें चाकू से ये करण कारक है। बदलू लाख की से चूड़ियां बनाता है। लाख से चूड़ियां आप लोग पढ़े होंगे, लाख की चूड़ियां चैप्टर नंबर 1 है ना जी। चलिए इसमें लाख से ये करण कारक है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों आप लोग का इतना ही क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर था, आपको कठिन शब्दार्थ आता है, इसको आप लोग उसमें ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोगों ने पानी की कहानी पूरे चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को क्लियर कर लिया। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।